सब संतों की वाणी में आया। संत की का साक्ष्य देखे गुरु महज कहते हैं, हरदम प्रभु रहे संग, उड़ माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, लेकिन गुरु गुड़ करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष। कितना सुंदर, प्रभु हूं से गुरु अधिक। देखिए गुरु महाराज भी कहने में बाज नहीं आए, जगह जगह प्रभु हूं से गुरु अधिक, जगत विख्यात है क्यों। तर्क कैसा है गुरु महाराज का, बिनु गुरु हरि नहीं मिले, प्रभु नहीं मिले, यद्यपि उड़माही रहे। बिना गुरु से प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। जो प्रभु आपके अंदर में ही विराजमान है, लेकिन फिर भी ईश्वर का दर्शन बिना गुरु से आपको होने। लक्ष्मीनाथ जो अंत में क्या कहते हैं, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं कर लीजिए, फलदायी फल नहीं मिले। अंत में कहते हैं लक्ष्मी पति नहीं, सिद्ध गुरु बिना वृथा जीव जग जाता। सूरदास जी महाराज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कुआं से बांह पकड़ के उन्होंने बाहर किया, उसी में उनकी दृष्टि खुली है। सूरदास जी महाराज कहते हैं उनकी वाणी कितना शुद्ध वाणी, नर बपु धर जो, नर बपु, बपु माने शरीर, अब तक जो मनुष्य के शरीर को धारण करके अब तक गुरुमुख नहीं हुआ है, गुरु से जुक्ति नहीं जाना है, गुरु की शरण में नहीं गया है, तो कहते नर बपु धर जो, जन नहीं गुरु के तो जीव जाएगा किधर। ख्याल रखिए, जम के मार्ग जइए, जम मार्ग में। क्यों? गुरु से उनको दशम द्वार का ज्ञान नहीं मिला है। जम मार्ग क्या है? जम मार्ग किसको कहते हैं? शरीर में, आपके शरीर में 9 दरवाजे लगे हैं, 9 द्वार से ही जीव निकलेगा। जब भी निकलेगा 9 द्वार से ही, और 9 द्वार के 7 द्वार है। नरक कहिए नरक मार्ग, जम मार्ग 9 द्वार पर जम का पहरा पड़ता है। अजीब जब निकलेगा कि 9वें द्वार से, 9 द्वार में से किसी द्वार से। जमराज क्या करेगा? पहले से आई जमराज पलंग चढ़ी बैठ जाएगा, पहले घेर लेगा और 9 द्वार को सील कर लीजिए। जीव अंदर में घुड़मुड़ाइएगा, किधर जाइए? अभी बहुत सेखी झाड़ते हैं, उस समय जब जमराज से पाला पड़ेगा तो सब सेखी, सब गलील कुछ चलेगा, वहां तो बड़े बनेगा। AK-47, AK-56 क्या क्या, हम तो नाम पहले जानते थे, अब नहीं जानते। किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, वह तो ऐसा है, उसके पर किसी बंदूक का प्रहार नहीं। एक फाइट में अगर एक घुसा कहां मारेगा जानते हैं? उसकी मार फाइट कहां लगेगा? बाबा कबीर बतलाते हैं, जम बद जाती तोड़े छाती, छाती पर फाइट मारेगा, उसकी मार में तो झाएं लग जाएगा। बड़े बड़े पद पर रहने वाले, प्रतिष्ठा पर रहने वाले, वहां किसी की चलती नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे। दशरथ जी कैसे थे? और उनको जब जम प्रकट होगी भेंट दे दिया, 10 दर्द थर थर का, कितने बड़े पुरुष थे। रावण भी डरता था दशरथ जी से, समझे? जमराज दशरथ जी कंपित हो जाता, समझे? इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, वह जमराज 9 द्वार को रोक देगा और किसी एक द्वार से जीव को निकाला, नरक मार्ग। यही है सूरदास जी महाराज की वाणी, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। प्रत्यक्ष बात है, सूरदास भगवंत भजन बिना वृथा जन्म। इसीलिए पहली चीज है सत्संग, दूसरी चीज है गुरु, और तीसरी चीज है गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान। गुरु ध्यान और सत्संग, गुरु और ध्यान। ध्यान की बड़ी बड़ी ममता है, बिना ध्यान किए जो जुक्ति उनको नहीं रहा। ध्यान से ही आपका उभार।
माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निवकी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो। इस तरह से हम लोग सत्संग करें, गुरु की शरण, गुरु बिना आपका कल्याण होने वाला, और गुरु से युक्ति जानकर घर में रहे, परिवार सब काम काज कर्तव्य कर्मों का पालन करते 5 पापों से बचा के रहना बड़ी बात है। ध्यान करें, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। बहुत समय हो गया है, बहुत लोगों का मन भर जाने का भी हो गया है, मन बढ़ जाने के बाद कहने में परेशानी, इसीलिए यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। हमारे शिवानंद जी ने बहुत बड़ा काम किया, यहाँ पर भी आश्रम संत मत का यह व्यवस्थित हो गया है, स्थापित हो गया है। गुरु महाराज कहते थे जहाँ कम से कम 7 सत्संगी वहाँ एक सत्संग घर जरूर होना। घड़ो भी बना तो कैसा बना, हमको तो फूसे फांस का घर बढ़िया लगता है, झोपड़ी नदी के तट पर। यह देखिए संजोग कितना बढ़िया है, नदी के तट पर नदी स्नान कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, स्नान ध्यान, यह सौभाग्य का विषय है। इसीलिए इन्होंने बड़ा अच्छा प्रबंध किया सत्संग का भी, और हमको बहुत श्रद्धा के साथ समय मांगो। वकील जी समय मांगे, आप ही नहीं, हम देखे इनके नाम पर, आज हम कहीं नहीं जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के बिहान हम जिराते हैं, समझे ना, तो जिरा उड़ा के आए हैं। इनके नाम पर अच्छा नया मंदिर बना है, जरूर हौसला बढ़ाना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए, प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो मैंने यहाँ समय दिया, आया, और इनका हर प्रबंध बहुत ठीक ठाक है, बहुत लोग इनको सहयोग भी दे रहे हैं। मैं इनकी शुभकामना करता हूँ, गुरु महाराज इनको अच्छी बुद्धि प्रदान करें, सत्संग ध्यान के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति, भक्ति के प्रति श्रद्धा दें, गुरु महाराज शुभकामना करता हूँ। और आप लोग भी बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, बहुत तरह से आप लोगों ने इनको सहयोग किया, स्वयं आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित सत्संग को सम्मानित किया। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।